नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बेमेतरा की, जहां भीषण गर्मी में पानी की तलाश में गांव पहुंचा हिरण कुत्तों के हमले से घायल हो गया और ग्रामीणों ने उसे बचाकर वन विभाग को सूचना दी है। इसके साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां रिसाली में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन व होली मिलन संपन्न हुआ, जिसमें 50 से अधिक लोगों ने ली सदस्यता और आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर उत्साह भी दिखाई दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बेमेतरा जिले के थान खमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बरगा में उस समय हड़कंप मच गया जब जंगल से भटक कर एक हिरन रिहायशी इलाके में पहुंच गया। भीषण गर्मी और पानी की तलाश में सोमवार सुबह हिरन राम प्रसाद के कोठार में जा पहुंचा। तभी गांव के आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कुत्तों को भगाकर घायल हिरण को बचाया तथा उसे प्राथमिक शाला बरगा के पास सुरक्षित स्थान पर रखा। हिरण के घायल होने की सूचना तुरंत पशु चिकित्सा विभाग और वन विभाग को दी गई ताकि उसका उपचार हो सके। बरगा निवासी श्रवण साहू ने बताया कि जंगली जानवर अक्सर डर और प्यास के कारण गांव में आ जाते हैं और उन्हें सुरक्षित बचाना जरूरी है। हिरण को देखने के लिए गांव में लोगों की भीड़ भी जुट गई और फिलहाल वह ग्रामीणों की देखरेख में सुरक्षित हैं तथा विशेषज्ञों के आने का इंतजार किया जा रहा है। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। रिसाली नगर निगम क्षेत्र में आम आदमी पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन और होली मिलन समारोह उत्साह के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश संगठन मंत्री और नगर निगम चुनाव प्रभारी संजीत विश्वकर्मा ने किया, जबकि लोकसभा अध्यक्ष दुर्ग गीतेश्वरी बघेल भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए, जहां 50 से अधिक लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। संजीत विश्वकर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता की आवाज बनकर काम कर रही है और रिसाली क्षेत्र में बदलाव की मजबूत लहर दिखाई दे रही है। वहीं आने वाले नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी पूरी तैयारी में जुटी है। गीतेश्वरी बघेल ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य साफ और ईमानदार राजनीति को बढ़ावा देना है और क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का समाधान करना है। इस दौरान रिसाली नगर निगम क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर उन्हें जल्द दूर करने का संकल्प लिया गया और कार्यकर्ताओं का उत्साह आगामी चुनावों के लिए मजबूत संकेत देता नजर आया। देखिए, हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन रखने का उद्देश्य हमेशा यही होता है कि क्षेत्र की समस्याएं निकलकर सामने आए और उस पर हम ताकि काम कर सके। और यहाँ पर जो लोग उपस्थित थे, अधिकतर लोग जो एक सामान्य मतदाता होते हैं, जो किसी की ओर रुझान नहीं रखते हैं। आज इसमें से कई लोगों ने आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करने का उन्होंने इच्छा भी जाहिर की है और इस कार्यक्रम में बस ये एंजॉय करने के बाद सदस्यता अभियान भी जारी होगा। और लगभग आज सैकड़ों की संख्या में लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसमें से 50 से अधिक लोग आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और आज ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि महिलाएं खुलकर बोलने लगी हैं और अपनी समस्याओं को रखती हैं सबके सामने। और हम लोगों ने जितनी भी समस्याएं हमारे पास आई हैं आज तक, उस पर काम किया है। पानी की समस्या हो, चाहे आरटीई में लेकर बच्चों के एडमिशन के लिए समस्या हो, कहीं सड़कों की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, इस पर हम लगातार काम करते आए हैं और हम इसमें सफल भी हुए हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर भी लगातार हमें सफलता मिली है और आम आदमी पार्टी इसी तरह से स्थानीय मुद्दों को लेकर अभी नगरीय निकाय में भी उतरने की मजबूती से तैयारी कर रही है। आज आनंद फानंद सिर्फ एक दिन की तैयारी में कार्यक्रम किया गया था, फिर भी बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए। इस बात से ये लगभग सिद्ध होता है कि आम आदमी पार्टी रिसाली नगर निगम में काफी मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस भाजपा को पूरी तरह से चुनौती देगी और नगर निगम में हमारी सरकार भी बनेगी इस बार, क्योंकि कांग्रेस भाजपा की नीतियों से लगभग जनता पूरी तरह से तंग आ चुकी है। पूरे क्षेत्र में 12 करोड़ रुपए की सफाई का टेंडर हुआ था और कहीं पे आज तक सफाई की कोई प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। वहां तक कि MIC में लगातार लड़ाई झगड़े उनके चल रहे हैं। MIC में पार्षदों की नहीं चल रही है, मेयर की नहीं चल रही है, अधिकारियों का कहीं पे दबदबा है, अधिकारियों का कहीं घोटाला है, कहीं नेताओं का घोटाला है। ये सारी चीजें लगातार उजागर हो रही है। आम आदमी पार्टी की पूरी नजर बनी हुई रिसाली नगर निगम, भिलाई नगर निगम, भिलाई तिनचरोदा पे और जामुल नगर पालिका परिषद पे इस बार आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती से सभी जगहों पर चुनाव लड़ने वाली है और निश्चित ही इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री नगर निगम क्षेत्र में होने वाली है। क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के नशे की बात सामने आई है, उसको किस प्रकार देखते हैं? ये नशे का कारोबार जो है सरकार के संरक्षण में हो रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि 8 एकड़ लगभग जमीन में अफीम की खेती की जा रही थी, जिसमें पूरी तरह से सरकार का सहयोग दिख रहा है, क्योंकि उसमें
भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता भी शामिल है। और ये जो नशे का व्यापार क्षेत्रीय रूप में, कहीं पे नशे की गोली के रूप में, कहीं पे सूखे नशा जैसे अन्य प्रकार के मादक पदार्थों के बारे में यहाँ की महिलाओं ने चर्चा की है। इस पर रोकथाम लगाने के लिए हमारे पास एक बहुत ही ठोस और मजबूत योजना है, जिसकी चर्चा हम यहाँ के अधिकारियों से और थाना प्रभारी से हम जाकर करने वाले हैं आज, ताकि इस पर तत्काल रोक लगाई जा सके और इस पर कंट्रोल किया जा सके, ताकि लोग अपने दिनचर्या को सामान्य रूप से चला सकें। उनको लेकर के, जैसे कि अभी हम लोगों ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था और अभी होली का भी पर्व बीता हुआ है, साथ ही साथ में नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। तो इन सारे पर्वों को लेकर के हम लोगों ने आज कार्यकर्ता सम्मेलन होली मिलन समारोह रखा हुआ था। उसमें क्षेत्र की सारी महिलाएं आए हुए हैं और साथ में एंजॉय कर रही हैं। आज सदस्यता अभियान भी चलाया गया है, कितने लोग जुड़े हैं? अभी तो सदस्यता अभियान में यहाँ पर से 500 महिलाओं का नाम जा चुका है। अभी उम्मीद है कि और भी महिलाओं का नाम यहाँ से जाएगा। सभाध्यक्ष के रूप में काम कर ही रही हूँ, साथ साथ महिलाओं को लेकर के मेरा एक महत्वपूर्ण योगदान भी है, क्योंकि इनके जो भी समस्याएं रहती है उसमें मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ। चेहरे की खुशी को देख के सबसे पहली चीज तो उम्मीदवारी होगी या नहीं होगी वो बात की बात बताएगी। अभी फिलहाल तो हम लोग, अगर बहनों का इच्छा रहेगा कि मैं दावेदारी करूँ तो मैं निश्चित ही दावेदारी के रूप में। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।